क्या जरूरी है? उसके लिए क्या जरूरी है? अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना। आज पढ़ा रहे थे ना डाइजेस्टिव, ये तो सारा डाइजेस्टिव पढ़ भी लोगे तो तुम्हारा डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा अगर तुमने जीभ के तुम फाइन हो गए। जीभ बड़ी बड़ी विचित्र है। वो लीवर कहता रहेगा, किडनी कहती रहेगी त्राहिमाम त्राहिमाम, इंटेस्टाइन कहता रहेगा बचा लो मुझे, पैंक्रियास कहता रहेगा कितना इंसुलिन मुझसे निकलवाओगे, मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, है ना। लेकिन जीभ कहेगी नहीं, थोड़ा चटकदार खा लेते हैं, थोड़ा और मिर्चा डाल देते हैं, थोड़ा और मसाला तेल में भुना हुआ खा लेते हैं, तली जा रही है पकौड़ियां कचौड़ियां और सड़े गले मांस, हत्या करके पशुओं का, मछलियों की यूं रगड़ा उनका निकाल करके सिर और तल भून दिया। कढ़ाई में जो तला भुना जा रहा है तो आनंद आ रहा है। ये कोई मनुष्य का जीवन है? कभी अंदर से सोचना इसको। जब प्रकृति ने इतनी अथाह वनस्पति दे रखा है आपको, अपरिमित फ्रूट्स दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं, गाय का दूध दिया आपको, क्या जरूरत है उसको नष्ट कर दी? उन पशुओं को, वो आपके मित्र हैं, आपके सहयात्री हैं। मछलियों को जिंदा रहने दो ना, उनको प्रकृति ने बनाया था, अटखेलियां खेल रही हैं पानी में, देख के सौंदर्य महसूस करो। लेकिन ये जीव सारे विचारों को किल कर देती। जीव पर नियंत्रण नहीं करोगे तो डाइजेशन ठीक नहीं होना है, बता रहा हूं। अच्छा, कितने लोग अपने जीव पर नियंत्रण रखते हैं? ईमानदारी से बता रहे कि जीव कह रही हो ये खाओ, तब भी कहते हैं नहीं, हमें स्वस्थ रहना, हम नहीं खाएंगे। एक, दो, तीन, पता करेंगे तुम्हारे घर से हम, ठीक है? संतोष, इन लोगों का नाम नोट कर लेना, इनके पेरेंट्स से बात करूंगा, ठीक है? अच्छी बात है। मैं इन लोगों के लिए ताली बजाइए कम से कम, जिन्होंने अपने जीव पर नियंत्रण किया। कितने लोग आज से करने का व्रत लोगे? आज से जीव पर नियंत्रण करेंगे? आज से बच्चियां बड़े धीरे से हाथ उठा रही हैं, क्या बात है? ठीक, तुम्हारा हाथ पूरा उठा नहीं गुरुजी। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या कहना है? नहीं कोई बात, बैठे रहते। क्या बोल रहे हो? अंडा खाना चाहिए। अगर हम उसका विकल्प तुमको बताएं तो तुम अपने डॉक्टर से बात करा देना हमको, विकल्प हम बता देंगे तुम। अंडे से ज्यादा प्रोटीन देने वाली चीज है सोयाबीन। 5 अंडे में जितना प्रोटीन उतना एक सोयाबीन में प्रोटीन। लेकिन अंडे का बिजनेस करने वाले लोग, ये सब डॉक्टर भी उसकी साजिश के शिकार हैं। ये बिजनेस, फार्मा कंपनी और डॉक्टर्स, इनके बीच में बहुत दुर्व्यसन। अच्छा, एक डॉक्टर बताओ जो बहुत स्वस्थ हो, जिनसे तुम दवा लेने जाते हो, जिनसे दवा लेने जाते हो पूछने के लिए कि हुजूर मुझे बताइए जरा मैं ठीक हो जाऊं, उसमें कितने तुम्हें डॉक्टर मिलते हैं बिल्कुल फिट, प्रसन्न, स्वस्थ? जरा वॉच करना, आप जब जाना किसी डॉक्टर साहब पास तो उनको जरा देखना, वॉच करना उनको। जो खुद ही स्वस्थ नहीं हो पा रहा तुम्हें क्या स्वस्थ बनाएगा? पता चला 1.5 फुट को पेट बढ़ा हुआ है डॉक्टर साहब पूरा, 100 बार लगातार दंड बैठा है। अच्छा, तो 100 बार का वीडियो बना के प्रिंसिपल साहब को सब लोग भेजिएगा, लेकिन ऐसा ना हो दूसरे दिन बीमार हो गए।
आपके लिए कह रहा हूं मैं, इन्हीं के लिए नहीं। दंड बैठक तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स का काम है, ये पूरी ह्यूमन बॉडी के लिए पसीना बहना जरूरी है। तो मल क्रिया, ठीक है, मल क्रिया ठीक होनी चाहिए, बाहर निष्कासन होना चाहिए। आंख से भी कभी कीचड़ निकलता है, नाक से निकलता है। आपको जैसे पतंजलि में मिलेगा एक ज्योतिषमती तेल, अगर उसको नाक में जो 4-4 बूंद डालो और इसके बाद मुश्किल से 2 मिनट के बाद 25, 30, 40 छींके आएंगी, सारा का सारा कफ आपका बाहर। इसके बाद तबीयत ठीक। हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी की मेडिसिन लिया, दबा, तो कफ बाहर तो निकला नहीं, अंदर ही कहीं और जमा हो गया। तो तुरंत तो लगता है कि हमारा जुकाम ठीक हो गया, लेकिन शरीर के अंदर वो पड़ा हुआ कफ। पहले लोग भाप ले लेते थे, भाप से निकल जाता था। तो समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, चारों चीज हो गई बात। अब है प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, कहते हैं ये भी सब हो गया तो सिर्फ शरीर तो स्वस्थ हो गई, लेकिन जब तक आपकी इंद्रियां, मन और आत्मा नहीं प्रसन्न है, तब तक आप स्वस्थ नहीं। आज मॉडर्न साइंस भी कहती है, बायोलॉजी कि साइकोलॉजी का, इमोशनल डिस्टरबेंस का हेल्थ पर असर पड़ता है। इसमें हो, आप महसूस करिए कभी एग्जाम हो और आप स्ट्रेस में हो, तो आप बहुत खिचड़ी भी खाओ ना, तब भी डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा। आप आजमा के देख लीजिए, जब आप तनाव में होते हैं ना, टेंशन में होते हैं, तो आप शरीर टेंशन को ऑर्गन्स पर असर डाल देगा। आपके हेडेक होगा, आपको फटीग होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा। ये सारे जो टेंशन, स्ट्रेस भी बॉडी को आपके इंपैक्ट डालते हैं। खान पानी महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विचार। क्या महत्वपूर्ण है? विचार। क्योंकि विचार ही आपका बौद्धिक और भावनात्मक प्रबंधन करता है। जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका मानस होगा, माइंड होगी, उतना ही आपका इमोशंस होंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि भी काम करेगी। अगर आपका विचार दूषित है, अगर आपका विचार दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला है, यदि आपका विचार दूसरों के प्रति हमेशा क्रोधित होने का है बात बात में, यदि आपका विचार किसी की क्षति पहुंचाने का है, यदि आपके विचार में वासना भरी हुई है, यदि आपके विचार में लोभ भरा हुआ है, तो ये आपके पूरे की पूरे गतिविधियों को अवचेतन से प्रभावित करें। आपको लगता है कि इसका कोई असर नहीं है, शरीर का विचार से क्या अर्थ है? आपके बायोलॉजी के जो हैं, उनसे मैं कहूंगा संतोष जी को, कभी इस पर भी आपको डिटेल, कभी इनफॉर्मल क्लास में बताना चाहिए बच्चों को, भले ही चैप्टर ना हो, कि हाउ इमोशंस इंपैक्ट योर हेल्थ। एक अमेरिका में रिसर्च हुआ, न्यूयॉर्क में, एक हॉस्पिटल में जितने रोगी थे, करीब 250 रोगी थे, उनका सर्वे हुआ कि इनके रोग का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द इलनेस। तो रिसर्च में आया कि 75% ऐसे रोगी थे जिनको ना तो जेनेटिक था, मतलब जीन से नहीं आया, पेरेंट से नहीं आया, ना उनका लाइफस्टाइल से आया, लाइफस्टाइल में उनकी बहुत पान, सुबह घूमना, टहलना, दौड़ना सब था, लेकिन 75% का कारण था उनका इमोशनल डिस्टर्बेंस। क्या था? इमोशनल डिस्टर्बेंस। और उन 75% का जब ये अध्ययन हुआ कि व्हाई दे आर इमोशनली डिस्टर्ब, व्हाई दे आर अनेबल टू मैनेज देयर इमोशंस, अपनी भावना को वो सम्यक रूप से प्रबंधित करने में असफल क्यों हुए, उस सर्वे में आया
कि इसलिए आए कि उनके अंदर पब्लिक स्पीकिंग में अपनी बात को संयम से कहने का कॉन्फिडेंस ही नहीं। जो आदमी अपने विचार को ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने मित्र से, अपने पिता माता से, अपने गुरु से, अपने परिवेश से, अगर उसको संवाद करने का सामर्थ्य नहीं होता तो उसका इमोशन डिस्टर्ब रहता है। ये सर्वे कह रहा है।